friends, welcome in 360 degree counseling and mental spa. काउंसलिंग के बारे में कई लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि वाई काउंसलिंग. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. अब काउंसलिंग हर क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन काउंसलिंग का फायदा क्या होगा एंड वाई काउंसलिंग, काउंसलिंग क्यों, ये लोगों को मालूम नहीं है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए आप अपना घर बना रहे हैं. जब आप अपना घर डिजाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप काउंसलिंग लेते हैं. किसकी काउंसलिंग लेते हैं? आर्किटेक्चर से आप मिलते हैं, डिजाइन बनवाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कौन सा होगा ये करवाते हैं, मटेरियल कौन सा होगा इंजीनियर से मिलते हैं. ये सब काउंसलिंग ही तो है. लेकिन सोचिए उसके बाद आपके हाउस का स्वरूप क्या होगा. और अब इसका उल्टा सोचिए कि विदाउट एनी काउंसलिंग आपने अपने मन से हाउस का काम चालू करवा दिया, एक अनट्रेन्ड मिस्त्री को दे दिया जिसको केवल बनाना आता है, ये नहीं मालूम है मेजरमेंट क्या होता है. फिर आप अपने हाउस का रूप देखिए. आज छोटे छोटे स्पेस के अंदर इंटीरियर डिजाइनर एंड एक्सटीरियर जो काम करते हैं उसको बहुत ब्यूटीफुल हाउस बना देते हैं. काउंसलिंग का एक ही फायदा होता है कि आपकी सब चीजें राइट डायरेक्शन में स्मूथ वे से मूव कर जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अभी एक स्टूडेंट मेरे पास में आया काउंसलिंग के लिए कि सर आई वॉज इन मैथमेटिक्स और अब मुझे लगता है कि कोविड के बारे में कि डॉक्टर बहुत आइडियल होते हैं और डॉक्टर्स का बहुत रेस्पेक्ट होता है और मुझे अब मेडिकल में जाना है. तो जब मैंने उसकी काउंसलिंग स्टार्ट की, क्योंकि वो अप्रैल सून आफ्टर बोर्ड एग्जाम मार्च के बाद में अप्रैल में वो मैथमेटिक्स की कोचिंग एंड मोटी फीस किसी कोचिंग सेंटर की भर चुका था. 2 महीने बाद उससे लगा मेरे से नहीं हो रहा है. जब मेरे पास आया मैंने उसका बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग की, उससे बातचीत की, उसका कुछ टेस्ट लिया. तो मुझे लगा कि मैथ्स तो उसका सबसे वीक था, पर किसी ने उसके मन के अंदर डर बिठा दिया था कि मेडिकल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होता है, 10-15 साल के बाद में लाइफ स्टार्ट होती है और बहुत ज़्यादा टफ होता है, मेहनत करनी पड़ती है. जबकि काउंसलिंग से निकल के ये आया कि उसका बेसिक इंटरेस्ट जो था वो बायोलॉजी में था. मैंने उसको सजेस्ट किया, उसने उसी टाइम बायोलॉजी में चेंज किया और 3 दिन 4 दिन के बाद मुझे आके उसने बताया कि सर मुझे बहुत मजा आ रहा है और मेरे ऊपर से प्रेशर हट गया है, मैं डिप्रेशन में चला गया था वो निकल गया है. अब सोचिए अगर 2 महीने पहले काउंसलिंग ली हुई होती उसने तो शायद आज ये नौबत नहीं आती है. 2 महीने के अंदर उसका समय व्यर्थ हुआ, मानसिक परेशानी में चला गया, डिप्रेशन में आ गया और ये लंबा चलता और काउंसलिंग नहीं लेता तो शायद और कुछ हो जाता. पर जिस इंस्टीट्यूट पे हो गया था वहां मैथमेटिक्स साउंड थी तो उन्होंने मैथ्स के लिए उसको गाइड कर दिया. इसलिए आपको हमेशा किसी न्यूट्रल काउंसलर से अपनी हर बात के लिए, जैसे फाइनेंस है, अगर आप मान लीजिए आपके पास पैसे को आप कैसे रोटेट करें, कैसे उसको सेव करें, तो आपको फाइनेंशियल काउंसलिंग की जरूरत है. आपको फाइनेंशियल जो एडवाइजर होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना चाहिए. तो मेरा आपसे सिर्फ एक ये कहना है कि आपको काउंसलिंग की जरूरत हर मोमेंट पे होती है. अगर आप काउंसलिंग लेके जो बहुत सस्ते में, बहुत चीपर होती है, इनफैक्ट कई बार तो काउंसलिंग जो होती है वो फ्री में भी आपको मिल जाती है. लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सलाह नहीं बोल रहा हूं मैं, काउंसलिंग को सलाह भी बोल सकते हैं, लेकिन बिना पैसे की सलाह हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि आप बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, रोड में आपको बहुत सारी सलाह मिल जाएगी. पर आपको राइट काउंसलर का सिलेक्शन जितना इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है उतना ही इंपॉर्टेंट आपको राइट काउंसलर का सिलेक्शन हो. काउंसलर जो एस्टेब्लिश हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो. तो काउंसलिंग जीवन के हर मोमेंट पे, हर चीज में जरूर लेनी चाहिए. खाने की बात करें, डाइटिशियन से बात करिए, वो क्या करते हैं? काउंसलिंग ही करते हैं. हर जीवन के हर पहलू में आज के दौर में काउंसलर की आवश्यकता है और आवश्यकता है. एक बेटर काउंसलर का सिलेक्शन करके, एक बेटर गाइडेंस के साथ में, बेटर डिसीजन लेकर आप एक अच्छे
आप जो चाहते हैं, आप डिजायर्ड, जो आपकी डिजायर है उसको आप पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हम 360 डिग्री काउंसलिंग एंड मेंटल स्पा में आपको इसी तरह की जानकारी देने की कोशिश करते हैं ताकि आप राइट काउंसलिंग से आप जो भी आपके सपने हैं उनको आप पूरा कर सकें और आप स्ट्रेस में, डिप्रेशन में या और किसी तरह के जिसमें आपके मेंटल पे स्ट्रेस आए उन चीज़ों में कभी भी नहीं आए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।